आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक परसेप्शन बना देना, ठीक है, कहीं कहीं गलतियां हुई होंगी, कहीं कहीं कोई कटु हुआ होगा, कहीं इधर से गलती, कहीं उधर से गलती। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई 100% मेरा दामन पाक साफ है और दूसरे का दामन मैला है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ज्यादतियां हुई हैं और ये पिछले 5 या 10 सालों में हमने देखा, उससे पहले भी देखा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने उससे पहले भी इस तरह के दृश्य लोकसभा राज्यसभा में देखे हैं, ये पहली बार नहीं है। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूं कि हर बार कह देना माइक ऑफ कर दिया था आपने, हर बार ये कह देना कि अरे भाई जो पीठासीन सभापति थे वो कहीं ना कहीं बायस दिखाते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, हर बार इसी बात को दोहराते रहना, विक्टिम कार्ड खेलते रहना, क्या ये कभी संसद को चलने देगा? क्योंकि अगर आज आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा 5 सालों में? ये बहुत आसान है। नहीं किया। ये आपका माइक मैंने म्यूट नहीं किया। इससे पहले कि आप मुझ मैंने पर, भी नहीं कहा कि आपने मेरा माइक म्यूट किया है। इससे पहले कि आप मुझ पर तोहमत लगाएंगे, आपका माइक आप ही के कंट्रोल में है। कम से कम मैं दर्शकों को बता दूं कि सभापति की तरह मेरी गत मत बनाइएगा। नाविका जी, एक चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की गलतियां हैं। वो विपक्ष क्यों है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसको सत्ता पक्ष में हो जाएगा तो कोई गलती उसकी नहीं होगी। अब राहुल गांधी बेचारे क्या करें, कांग्रेस पार्टी के हैं तो जाहिर सी बात है सरकार उनको पसंद नहीं करती है और पसंद करना भी नहीं चाहिए, क्यों पसंद करेगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जगदीप धनखड़ जी के पहले वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति थे और ओम बिरला के पहले सुमित्रा महाजन थी वहां पे स्पीकर। आप किसी भी विपक्ष के सांसद से पूछ लीजिए, मेरी गारंटी है कि इन दोनों के कंडक्ट को लेके नाराजगी हो सकती है, लेकिन सम्मान हर विपक्षी सांसद के मन में था। वेंकैया नायडू जी इतने सीजन्ड आदमी थे, सुमित्रा महाजन जी इतने सीजन्ड आदमी थे, उनको मालूम था कि सदन कैसे चलाना है, सांसदों के साथ कैसे बर्ताव करना है और किस तरीके से उनको हैंडल करना है। ये प्रॉब्लम जो है ये जगदीप धनखड़ जी के आने के बाद क्यों शुरू हुई और ओम बिरला जी के आने के बाद क्यों शुरू हुई, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं इस डिबेट में जा ही नहीं रहा हूं कि सुमित्रा महाजन जी को लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया गया। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर जो बात अभी आपने के सुरेश के बारे में बात कही, जहां तक मुझे याद पड़ता है के सुरेश जी मलयालम के हैं, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर यह दोष दे देना कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल विधूड़ी जी ने किया था, उसके बाद ओम बिरला को उनके खिलाफ इतना एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान के संसद में कोई भी सांसद की इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी माइनॉरिटी के आदमी को सभा में इतनी इस भाषा में इस तौहीनी के साथ बात कर सके। लेकिन ओम बिरला जी ने वो कार्रवाई नहीं की और इसलिए उनको यह अधिकार नहीं है किसी दूसरे सांसद को यह बताने का कि आप कैसे डिसिप्लिन करेंगे, कैसे अनुशासन करेंगे। क्योंकि स्पीकर और सभापति, जो मैंने पढ़ा, जितना मैं जानता हूं, कि सबसे अच्छा स्पीकर वो होता है, सबसे अच्छा सभापति वो होता है जो सदन में सबसे कम बोलता है, जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में बोल रहे हैं। हर सांसद से ज्यादा तो जगदीप धनखड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। तो भाई अगर आपको भी तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। एकदम गलत बात है। मैं आशुतोष से एक ही मेरा डिफरेंस है, जगदीप धनखड़ जी हर वक्त बड़े तमीज से और तहजीब से पेश आते हैं, हर वक्त। और वेंकैया नायडू का तो एक अलग ही स्टाइल था। अब आशुतोष, आपका स्टाइल और अरविंद केजरीवाल का स्टाइल अलग है, इसलिए आप में नहीं है, तो वो भी बात सही है। अब धनखड़ जी का स्टाइल अलग है, पर वो हर वक्त तमीज और तहजीब से और लोगों को इंक्लूसिव लेने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने क्या कहा, सागरिका को कहा कि भाई सागरिका, इसलिए आप आई हैं, आप इतने अच्छी वीकली कॉलम्स लिखते हैं। वो नहीं कहना उनको, ही कुड हैव इजीली नॉट सेड इट। तो ये तुलना करनी कि भाई वेंकैया नायडू पहले थे, तब तो आप माउंटबैटन की तरफ भी चले जाइए ना, तो ये बात गलत है। आज के जो सिचुएशन है उसमें आशुतोष, द सिचुएशन इज एज फॉलोज। हमने जो पारंपरिक तहजीब और तमीज थी वो हम खो बैठे हैं। अब दो ही ऑप्शंस हैं, या तो
ये अखाड़ा बन जाए या ये संसद रहे। मैं समझता हूं कि जैसे नाविका जी ने कहा कि इतना पैसा खर्च हो रहा है और आपका और मेरा खर्च हो रहा है, इनका तो खर्च हो नहीं रहा, टैक्स पेयर का खर्च हो रहा है। इस खर्चे को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये है प्रश्न इस देश के सामने। और आशुतोष जी कभी कभी मुझे संदेह होने लगता है, आप तो मेरी तरह कभी पत्रकार हुआ करते थे, पार्लियामेंट भी जाते होंगे, अब आप कह रहे हैं भाषा समझ में नहीं आई। आप जानते हैं ना वहां सबके पास हेडफोन होते हैं, सबके पास हेडफोन होते हैं, अनुवादक होते हैं, ट्रांसलेशन चल रही होती है और हंगामा हो रहा होता है। और अगर के सुरेश जी वहां पीठासीन थे तो उनकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो बता देते हैं कि अरे भाई ये क्या कह रहे हैं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, रमेश बिदूरी जी के जो शब्द थे वो माइनॉरिटी छोड़िए, किसी के लिए भी ऐसे शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। और मैं पूरी तरह से कहती हूं कि उनकी गलती नहीं, उनको तो निकाल देना चाहिए था सदन से, क्यों नहीं निकाला। और उसका भी इल्जाम सिर्फ ओम बिरला, क्योंकि ये एक परसेप्शन बनाने की बात है कि हर गलती सभापति की होती है, जो सभापति सत्ता पक्ष का होता है। बोलने दीजिएगा। हाँ देखिए, आपने जो बात की बड़ी, यहाँ किसी ओम बिरला जी को या किसी जगदीप धनखड़ जी को डिसरेस्पेक्टफुल होने की बात नहीं है। हम सब लोगों को इस देश की संसद पर गर्व है, इस देश के लोकतंत्र पर गर्व है। वो हमारे भी स्पीकर हैं और वो हमारे भी सभापति हैं, तो डिसरेस्पेक्ट की बात नहीं है। बट डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारे पास अधिकार है कि हम उनके बारे में बातचीत करें। मैं ओम बिरला जी की बात नहीं करता, मैं उस स्पीकर की बात कर रहा हूं जिन्होंने इतनी घटिया बात के बावजूद भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। और संजय सिंह को आपने आंख बंद करके 1 साल के लिए बाहर करा दिया। संजय सिंह का कंडक्ट अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है, बट राम बिधूड़ी का जो कंडक्ट था वो दुनिया के किसी भी पैमाने पे सही नहीं था। न तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, न केंद्र की सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, न संसद ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। और इसलिए संसद शर्मसार है। रमेश बिधूरी जी का जो स्टेटमेंट है उसने देश का सर झुकाया ही था, ऊंचा तो नहीं किया था। कोई एक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? नविका जी बिल्कुल, देखिए जो उनका कंडक्ट था, जो भाषा, और आपने सही कहा कि इसको किसी एक धर्म से जोड़ के नहीं, किसी के लिए भी संसद में जो भी हाजिर है किसी के लिए भी वो जो उन्होंने वाक्य यूज किया या जो बात कही वो नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए आज रमेश बिधूरी जो है संसद में नहीं है, शायद इसीलिए उनको वापस टिकट नहीं दिया गया होगा। मैं आज देखिए, आज की जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो आपने बिरला जी के बारे में कहा, आज ओम बिरला जी के ऊपर, स्पीकर के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो माइक बंद कर देते, जबकि उन्होंने बार बार ये चीज कि मेरे पास तो कभी ये बटन है ही नहीं, ये विपक्ष ने आज आरोप नहीं लगा, ये सालों से लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर बार आरोप लगाने से तो अच्छा है नाविका जी एक बार इसकी जांच क्यों ना कर ले। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि अगर ये जांच में पाया जाए ये होता है तो जो भी आदमी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो अलाउड ही नहीं है। तो आप जैसे ईवीएम पे सवाल उठाते हैं वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर संसद की प्रतिक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.